हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे सऊदी अरेबिया में अल्कोहल के हवाले से स्टोर्स खोलने की तैयारियां जारी हैं, बल्कि अनाउंस कर दिया गया तो अब वो खुल ही जाएगा। क्या स्टोरी है। बड़ी हैरानगी होती है अगर आज से कुछ साल पहले शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अब रियाद के अंदर और बाकी सिटीज़ के अंदर जहाँ पे मुख्तलिफ फ़ॉरेन मिशन्स हैं, एम्बेसीज़ वग़ैरह, वहाँ पर ये चीज़ हो रही है। और कहा मैं भी खबर पढ़ रहा था कि चेंजिंग इन सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले जब हमने शुरू-शुरू में पहली परमिशन दी गई है मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से कि फीमेल ड्राइविंग क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था। जब वो दी गई तो लोगों के वो हैरान हो गए कि यार हालाँकि एक आम सी चीज़ है, ड्राइव करना कोई बुरी बात नहीं है। अब वो मेल हो या फीमेल हो, ज़रूरत होती है। आपके घर में हर कोई ना ड्राइवर रख सकता है, ना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ना हर वक़्त मेल होते हैं कि वो ये सारी चीज़ें करते रहें। तो ख़ैर वो चीज़ हुई और सिलसिला जो है वो चल निकला। फिर स्पोर्ट्स की, फिर बाकी मैराथन रेसेस, फिर उसके बाद कॉन्सर्ट्स और ये सारी चीज़ें हमने लास्ट 2, 3, 4 सालों में देखी। अब फाइनली उन्होंने अनाउंस किया कि भई इस तरह के स्टोर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे जहाँ से लोग अल्कोहल अगर खरीदना चाहें तो वो खरीद सकेंगे। यूएई में किसी हद तक ये चीज़ें पहले से थी। अ, बाकी कतर-वतर और उसमें ख़ैर अभी मेरे ख़्याल अभी ओपन होने जा रही है, लेकिन ये हो क्या रहा है और इसके हवाले से फिर एमबीएस के बारे में लोग क्या-क्या बातें करते हैं। कोई कहता है इज़राइल का एजेंट है, कोई कहता है अमेरिका का एजेंट है, कोई क्या अपनी-अपनी बातें करते हैं। लेकिन इसके पीछे वो लॉजिक क्या है जो वो दे रहे हैं, वो आपको बताते हैं और इसका नुकसान और फ़ायदा क्या होगा। और इसके साथ-साथ बाकी जो कंट्रीज़ हैं मतलब जिस तरह पाकिस्तान की अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, तो इनको क्या सोचने की ज़रूरत है? ये सारी चीज़ें आपको बताएँगे इस वीडियो में और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हो रही है इस वक़्त सऊदी अरेबिया की और ये न्यू सऊदी अरेबिया आजकल हम सुनते हैं ना, न्यू इंडिया, हम अक्सर सुनते हैं। इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान का नारा लगाया और मोहम्मद बिन सलमान साहब न्यू सऊदी अरेबिया, इस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। तो उन्होंने ये सिलसिला जो है ये शुरू किया। ये है क्या? सऊदी अरेबिया में पहला जो अल्कोहल स्टोर है, उसके खोलने की तैयारियाँ जारी हैं और वो कह रहे हैं कि सऊदी हुकूमत ने सरकारी कंट्रोल मतलब मीडिया में ये रिपोर्ट्स दी हैं और तस्दीक की है इसकी कि वो सफारती कैब के अंदर शराब की दरामद पर नई पाबंदियाँ आयद कर रही हैं। और उसके मुताबिक जो किंगडम है, किंगडम सेंटर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सीआईसी ने कहा है कि नए ज़वाबित सफारती मिशन को मौसूल होने वाली जो अल्कोहल होती है, उस वाली अशिया और उसके साथ-साथ रिलेटेड दूसरी चीज़ें, उसकी गैर कानूनी तिजारत को रोकने के लिए मुतारिफ कराए जा रहे हैं। सीआईसी ने राइटर्स को भी बयान में कहा है कि ये नया अमल जारी रहेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि गैर मुस्लिम सफारत खानों यानी जो फॉरेन मिशंस होते हैं उनके तमाम सफारतकारों को मखसूस कोटे में इन मसनूआत तक रसाई हासिल हो। बयान में कहा गया कि नया फ्रेमवर्क बैनुल-अक़वामी सफारती कन्वेंशन का एहतराम करता है। अच्छा इसमें मज़ीद कहा गया कि नया अमल सल्तनत में दाखिल होने पर अल्कोहल के सामान की मखसूस मिकदार मुख्तस करने पर तवज्जो मरकूज़ करेगा ताकि साबिक़ा गैर मुनज़्ज़म अमल को ख़त्म किया जा सके जिसकी वजह से मुमलिकत में इस तरह के सामान का बेकाबू तबादला होता था। बयान में इशारा दिया गया कि सऊदी अरब के 3 करोड़ 20 लाख लोगों की अक्सरियत के लिए फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी, ताहम बैरून मुल्क सफ़र करने वाले ये अमल चंद तरीकों से अपना सकते हैं। अच्छा अ, इस दौरान मंसूबों और दस्तावेज़ात से वाकिफ़ एक ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि सऊदी अरब दारुल हुकूमत रियाद में अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है, जो ख़ुसूसी तौर पर गैर मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स होंगे, उनको सर्व करेगा, उनको सर्विसेज़ देगा। अच्छा राइटर्स की तरफ से देखिए दस्तावेज़ में कहा गया कि सारिफ़ीन को मोबाइल ऐप के ज़रिए इंदराज करना होगा और फ़ौरन जो ऑफ़िस है, उससे क्लियरेंस कोड हासिल करना होगा और अपनी खरीदारों के हवाले से माहाना कोटे का एहतराम करना होगा। अच्छा, दस्तावेज़ में मज़ीद कहा गया कि नया स्टोर रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर में वाक़या है, जहाँ सफ़ारत खाने मौजूद हैं और एम्बेसीज़
کار رہتے ہیں اور یہ سختی سے غیر مسلموں تک محدود رہے گا۔ اچھا، یہ ہوا کیا تھا 1952 میں سعودی عربیہ میں شاہ عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے نشے میں دھت ہو کر غصے میں آ کر ایک برطانوی سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد سے سلطنت میں شراب نوشی پر پابندی عائد ہے۔ یعنی یہ والی چیزیں اگر ہم بات کریں تو یہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے ریزن بھی دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ چوری چھپے جو لوگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں جو نارملی کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے جان خلاصی ہوگی۔ اچھا، تھوڑا سا آتے ہیں پاکستان کی طرف اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں آ، آپ فارچونیٹلی کہیں یا انفارچونیٹلی کہیں دونوں صورت ہیں، بہت زیادہ لوگ ڈرنک کرتے ہیں، بلکہ میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں رہتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں، ان کو جب میں سنتا ہوں اس حوالے سے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتا دوں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں، یار ایسا بھی ہوتا ہے، مطلب یہاں پہ بھی لوگ یہاں مطلب کہیں نہ کہیں سے ارینج کر کے اور وہ کر لیتے ہیں، لیکن پیتے ہیں۔ اچھا، میں یہ نہیں کہتا کہ یار کوئی اچھی چیز ہے بری چیز ہے سارے لوگ پئیں یا سارے لوگ نہ پیے، نہیں، جو پیتے ہیں وہ پیے، جو نہیں پیتے ان کو مجبور نہ کیا جائے، میرا یہ پرسنل ماننا ہے۔ لیکن واٹ دا تھنگ از کہ اس طرح کی چیزیں اگر ہم بات کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے تو اکثر میں نے لوگوں کو بڑے ایکسپرٹس کو سنا ہے کہ آپ یار اس میں سے بین اٹھا لیں۔ جب آپ بین اٹھائیں گے اور ایک پراپر طریقے کے تحت، یعنی باقی سسٹم جس طرح چل رہا ہے، بینکس بنے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پہ پیسہ جمع کرتے ہیں، پیسہ نکالتے ہیں، ان کے اے ٹی ایمز یوز کرتے ہیں، ریسٹورینٹس بنے ہوئے ہیں، باقی چیزیں بنی ہوئی، اس حساب سے اس کا بھی ایک جسے کہتے ہیں ریگولرائز کیا جائے، اور اگر یہ ریگولرائز ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ پاکستان کو ایک اچھا خاصا اس میں پروفٹ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اور دوسری چیز، جس نے پینی ہے یا جو یہ چیز کرتا ہے، میں نے کہا نا غلط صحیح پہ میں بالکل نہیں جا رہا، جو یہ کر رہا ہے یا کر رہے ہیں ان کے لیے وہ سعودی عربیہ میں بھی اپنا کر لیتے تھے، وہ پاکستان میں بھی کر لیتے، اور میرے خیال میں شاید وہ افغانستان میں بھی نہیں چھوڑتے۔ ابھی ریسنٹلی میں کچھ عرصہ پہلے کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی جو جن کا تعلق افغانستان سے ہے، لیکن باہر رہتے ہیں دوسری کنٹریز میں۔ آ، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو چاہیے بھائی، ہم مطلب ویسے ہی مذاق میں نے کہا، میں کہا یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو آپ لوگوں کے طالبان ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار وہ ان کی حکومت ہے، وہ کرتے رہے جو کرنا ہے۔ انہوں نے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس نے کرنی ہے وہ کرے گا، جس نے نہیں کرنی نا اس کو اس کے سامنے آپ رکھ لیں گے وہ نہیں پیے گا، سمپل از دیٹ۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں یہ ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یار مفت کی شراب تو قاضی نے بھی پی، قاضی نے عدالت کا جو جج یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ کر کے چھوڑتے ہیں، وہ میرے روکنے سے یا کسی اور کے روکنے سے وہ نہیں رکتے بھائی، ان کے پاس ہر قسم کی ارینجمنٹس ہوتی ہیں، ان کے پاس ہر قسم کا جسے کہتے ہیں لنک نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ سخت سے سخت پابندیوں میں بھی وہ کر لیتے ہیں، شاید جنرل ضیاء کی سخت ترین حکومت رہی ہے پاکستان میں، اس میں بھی کہتے ہیں کہ لوگ کرتے تھے، اور اب تو خیر اتنی اس طرح کی سختیاں نہیں ہیں، میں یہ کہوں گا۔ ہاں، نقصان جو ہو رہا ہے ٹیکس کی مد میں، اس کے حوالے سے مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو سکتا ہے، باقی جب ان کو ملنے میں مل جاتا ہے تو پھر اگر وہ آپ ریگولرائز کر کے وہ چیزیں کرنا شروع کر دیں، تو اس سے ایک تو اسمگلنگ رک جائے گی، دوسرا یہ کہ پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جینون چیز وہ کچی ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ پی لیتے ہیں اور پھر ایک بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہے اور بڑا الگ قسم کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ریگولرائز کی جائے جس طرح سعودی عربیہ نے، مطلب محمد بن سلمان صاحب، یار میں یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو میری یہ بات بری بھی لگے، لیکن یار ہیرو بنتے جا رہے ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے، ہم جو مرضی کہہ دیں، لیکن اس وقت وہ ہیرو ہیں، ہیرو ہیں، اور اس وجہ سے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے پینی ہوگی وہ کہیں سے بھی ارینج کر دے گا، شاید ایران میں بھی، مطلب میں اس لیے ایران افغانستان کا نام لے رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ افغانستان تو میرا جانا ہوا کافی دفعہ، ایران میرا کبھی جانا نہیں ہوا، لیکن سننے میں آتا ہے کہ وہاں پہ شاید زیادہ سختی ہے، تو جس نے کرنی ہے وہ وہاں پہ بھی کرے گا، اور جس نے نہیں کرنی نا اس کو آپ
अमेरिका, यूके कहीं और जहाँ पे बिल्कुल ओपन मिल रही होती है, वहाँ पे भी छोड़ दे, उसने नहीं पीनी, उसको नहीं पिएगा। असल बात ये है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब बड़ा जिसे कहते हैं कि स्मार्ट थिंकिंग वाला आदमी है ये, बहुत स्मार्ट थिंकिंग। और एक बात क्लियर है कि जब तक ये हैं अभी क्योंकि यंग है, काफ़ी कम एज है। हम तो उनके लिए दुआ करते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं। लेकिन जब तक ये रहेंगे, ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरेबिया यूएई या फिर बाकी कंट्रीज़ को जो मिडल ईस्ट की उनकी जीसीसी कंट्रीज़ हैं, उनको पीछे छोड़ देगा। उसकी वजह ये है कि वो उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि वो पहले कोई नहीं सोचता था। वो कहते हैं यार आप लोग अपना काम करो, बाकी चीज़ें आप चिल करो, क्लब्स में जाओ, आप म्यूज़िक कंसर्ट्स करो, आप जाके बीचेज़ पे जाओ या कुछ करो। ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है ना ग्रेजुअली क्योंकि एकदम से नहीं देते क्योंकि एक बिल्कुल बंद एक सोसाइटी थी, अब उसको वो ग्रेजुअली वो ओपन करे, एक-एक गिरा वो खोल रहे हैं। और अब लोगों को ज़्यादा हैरानगी भी नहीं हो रही। उस दिन जब मैडम स्मृति ईरानी गई हुई थी तो लोगों ने "ओच, ओच, ओच" 2 दिन हुआ, मतलब वो कुछ 4-6 लोगों ने कुछ शोर-शराबा किया, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सऊदी अरेबिया में कुछ भी नहीं था, मतलब पाकिस्तान में बात हो रही थी सवाल। "ओ जी क्यों जाने दी? ओ जी क्यों जाने दी?" वो कहता है, "अच्छा तुसी बैठो ना ज़रा, मैं तुमसे पूछ के करूँगा जो मैंने करना है।" उन्होंने ये वाला स्टेप उठा लिया और अभी ये दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगिनिंग। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अब ओपन होंगी। होंगी और 100% होंगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि यार आप सोसाइटी को वैसे छोड़ दो, कि कोई मतलब ना लॉज़ हो, ना कुछ और हो, नहीं। ऐसा क कोई सोसाइटी ऐसी नहीं चल सकती। वो बेशक बहुत मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न हो या फिर वो कंज़र्वेटिव सोसाइटीज़ हो, नो, ऐसी नहीं चलती। हाँ, उसके लिए ये एक तरीक़ाकार बनाया जाए। आप ओपन रखें, आप जब उसको ओपन रखते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि लोग जो है, लोगों के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन ऑटोमैटिकली कितने दिन रहेगी? यानी अल्कोहल की फ्रस्ट्रेशन कितने दिन रहेगी लोगों को? जब उनको पता है कि यार ये इस्लामाबाद में इस जगह स्टोर है, लाहौर में है, कराची में है, क्वेटा में, इधर, इधर, इधर। ये सारी चीज़ें अवेलेबल कितना क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। और मैंने कहा कि जो करता है ना बड़े-बड़े अफ़सोस के साथ ड्रग्स जो हैं, वो पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी, मुझे किसी ने भेजी थी कराची की, कि जो आइस और इस तरह के ड्रग्स ले रहे हैं। मतलब क्या हालत है। अगर जिसने करना है अब वो कौन करवा रहा है? अब कोई आम आदमी तो वो ना वो चीज़ मँगवा सकता है कहीं से और ना वो चीज़ मार्केट में बेच सकता है। लाज़मी-सी बात एक पूरी चेन होगी, एक बहुत मज़बूत नेटवर्क होगा जो ये सारा कुछ अरेंज करता होगा। तो जब आप उसको इस चीज़ को रेगुलराइज़ करें और एक मैंने कहा ना कि फ्रस्ट्रेशन हफ़्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे अच्छा यार ये तो आम चीज़ है, जिस तरह आपको मार्केट में जाते हैं आपको आइसक्रीम लगी हुई मिल रही है, आप क्या मतलब आइसक्रीम के उस पे फ्रीज़र पे जाके मतलब चढ़-दौड़ते हैं? या जो बाकी कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह की लगी होती है चढ़-दौड़ते हैं? नो। आपको जितना मर्ज़ी वो ड्रिंक पसंद है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, या आइसक्रीम जितना मर्ज़ी आपको पसंद है या बाकी कोई हो सकता है कोई फ़ास्ट फ़ूड की चेन आपको बड़ी पसंद हो। लेकिन ये नहीं कि आप 24 घंटे उधर घुसे रहते हैं। हाँ, हो सकता है आप 4-5 दिन में, 3 दिन में, हफ़्ते में आप 1 दफ़ा जाते होंगे, वो आपको मतलब मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, ठीक है? जहाँ पे भी अच्छी चाय अवेलेबल होती है, स्पेशली ढाबों की चाय आप लोगों को अगर एक्सपीरियंस हुआ है तो, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। अब यकीन करें कि मतलब मुझे जितना मर्ज़ी मतलब चाय पसंद है, तो ये तो नहीं है कि मैं 24 घंटे उस ढाबे पे बैठा हूँगा और मैं बस पीता रहूँगा, अच्छा लेके आते जाओ, लेके आ 1 कप पी लूँगा, 2 पी लूँगा या मैक्सिमम 3-4 पी लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि आजकल ठंड ज़्यादा सिंपल। या इसके साथ पराठा-वराठा खाने का मुझे अच्छा मतलब पसंद है, आई लव दैट। तो कितने खा लूँगा मैं? कितनी दफ़ा मैं चाय पी लूँ? एक कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ अगर आपको पसंद भी है तो आप कितनी करेंगे? अगर ये चीज़ किसी को पसंद है, कोई करता भी है तो कितनी करेगा? 24 घंटे तो नहीं करेगा कि 24 घंटे उधर उस शॉप या उस स्टोर के सामने लेटा रहेगा या बैठा रहेगा और कहेगा चलो जी, दे मारते साढ़े 4। ये चीज़ें मैं कहता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान साहब से हमें सीखनी चाहिए। हमें प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करनी चाहिए। इससे एक तो सोसाइटी के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, यकीन करिए खत्म होगा। ये इसका कोई और तरीक़ाकार नहीं है। हाँ, कानून होना चाहिए, बड़ा सख्त कानून होना चाहिए, कोई किसी को छेड़े-चूड़े इस तरह की कोई चीज़ नो, नॉट अलाउड। वो ना हो, बिल्कुल। प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए लेकिन ख़ैर एनीवे एक अनदर स्टेप बाय सऊदी अरेबिया और दे आर गोइंग वेल काफ़ी स्पीड से
بڑے-بڑے اسٹیپس اب انہوں نے لینے شروع کیے ہیں MBS صاحب نے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں، بلکہ اس میں مزید تیزی آنے والی ہے، اور ہو سکتا ہے سال 2 سالوں کے بعد ہم بہت کچھ ایسا دیکھیں جو شاید UAE میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، حالانکہ وہاں پہ بھی بہت کچھ ہے، اوپن سوسائٹی۔ ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، شاید یورپینز جو ہے نا یہ سارا کچھ بھول جائیں۔ خیر اینی وے، ویل سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔